आप पूरा नहीं करोगे, आपके भी माँ बाप आपसे उम्मीद करेंगे कि ना जब वो बूढ़े हों, जब उनके पाँव में ताकत ना हो, उनके शरीर में, उनके जिस्म में ताकत ना हो, तब उनकी लाठी बनो, उनका सहारा बनो। आप जाइए मुंबई में, चले जाइए, आप ऐसे निकल जाइए, आप बैठिए किसी टैक्सी पे और आप पूछ लीजिए भाई कहाँ के रहने वाले हैं? भाई प्रतापगढ़ के रहने वाले। इस लॉकडाउन के बाद अच्छे अच्छे प्रतापगढ़ के बच्चे मुंबई में जाके ओला और उबेर टैक्सी चला रहे हैं। हम आप यही करना चाहते हैं। जिम्मेदारियां तो आएंगी दोस्तों। आज आप वक्त को बर्बाद कर रहे हो ना, वक्त हथियार लेकर खड़ा है आपको बर्बाद करने के लिए। हमारे आपके बीच एक सवाल उठता है, सवाल ये उठता है बच्चों कि हमारा आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में। हम आप जब किताबें उठाते हैं तो हम आप ये महसूस करते हैं कि किताबें जो है ये हमारे आपके ऊपर सबसे बड़ी बोझ है। आप तारीख उठा के देख लो, जिन्होंने किताबों से अपना रिश्ता जोड़ा, उन्होंने दुनिया में इतिहास लिखा, उन्होंने दुनिया में तारीख रकम की, और जिन्होंने किताब को बोझ समझा उनकी जिंदगी बोझ बन गई। आज आप उम्र के जिस पड़ाव पे हो, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं बच्चों, आप हाई स्कूल में हो, आप इंटरमीडिएट में हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, या मेरी बच्चियां किसी भी मौजू या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रही हैं, आज उनके हाथों में अगर ये किताब है, अगर आज इनके हाथों में ये कलम है, तो इनकी ये उस वक्त की मेहनत है, इनके पहले की जो उम्र थी, यानी इन्होंने या आपने पीजी से लेके, प्ले ग्रुप से लेके या दर्जे अव्वल से लेके आज जिस क्लास में है, इसके पहले तक जो मेहनत की थी, उनकी पर्सनालिटी आज उसकी वजह से है। और आपकी आने वाली जिंदगी, आज आप जिस तरह से मेहनत करोगे, वही आपकी मेहनत तय करेगी कि आपके आने वाली जिंदगी कैसी होगी। आज अगर आप सोओगे, आज अगर आप अपने माँ बाप के पैसों को बर्बाद करोगे, आज अगर आप गुटखा, पान या सिगरेट पियोगे, आज आप अगर अपने माँ बाप की मेहनतों का या उनकी कुर्बानियों का सिला नहीं देने के लिए सोचोगे, तो आप यकीन रखो, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, दुबई के शेख, उनसे एक सवाल किया गया, उनसे सवाल किया गया कि आपने दुबई को बिल्कुल मॉडर्न बना दिया, आपका बच्चा जब वो कुर्सी संभालेगा तो वो क्या करेगा, दुबई को उससे भी आगे ले जाएगा। तो आपको पता है दुबई के शेख ने जवाब क्या दिया था? दुबई के शेख ने जवाब दिया था कि मेरा बच्चा मेरी विरासत को इससे आगे नहीं ले जा पाएगा, और इसलिए नहीं ले जा पाएगा क्योंकि मैं उस बाप का बेटा था जिसका बाप ऊंट की सवारी करता था, मैं उस बाप का बेटा था जिसके बाप के पास कोई सुख सुविधाएं या रिसोर्सेज नहीं थे, और आज मेरा बेटा जो पैदा हुआ है वो मर्सिडीज और आरडी में कदम रख रहा है, एसी बंगलों में रह रहा है, क्योंकि उसको भूख नहीं है, उसका पेट भरा हुआ है। जब आपका पेट भरा रहेगा, जब आपको भूख नहीं रहेगी, तब आप खाने की तलाश नहीं करोगे। खाने की तलाश तभी करोगे जब आपको भूख होगी। इसलिए मेरे बच्चों, आपसे गुजारिश है कि आप इस वक्त की कीमत को समझो, आप इस वक्त की वैल्यू को समझो। आप मुझे बताओ, एक दिन अभी शुरू में जिस दिन ये सेशन चलने लगा, मैंने आपसे ऐसे मशवरतन आप सबसे पूछा कि हमको किस दिन छुट्टी करनी चाहिए। आप सबने हमें सजेस्ट किया कि सर फ्राइडे और सैटरडे को हमें छुट्टी करनी चाहिए, हमें 2 दिन आराम मिलना चाहिए। ठीक है, आप अभी 15 साल के हो, 25 साल के हो, 20 साल के हो, 18 साल के हो, 10 साल के हो, आप हफ्ते में 2 दिन आराम चाहते हो। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके वालिदैन जिनकी उम्र 40 साल, 45 साल, 50 साल है, आप जब सुबह उठते हो तो आपकी वालिदा आपके लिए बहुत अच्छी सी चाय बना के, सुबह का नाश्ता तैयार करके आपके सामने परोस देती हैं, लेकिन आपके वालिद जो सऊदी, दुबई या ओमान में रहते हैं, या आपके वो वालिदैन वालिद जो आपके घर से दूर, जिनके पास ना खाने का ठिकाना है, जिनके पास ना सोने का ठिकाना है, ठीक है, आपको हफ्ते में 2 दिन आराम चाहिए, लेकिन 50 साल, 45 साल की उम्र में उनको कौन नाश्ता सुबह ला के देता है? मुझे बताइए। आज हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो कुर्बानी दे रहे हैं, हम इसलिए दे रहे हैं कि हमारा बच्चा इस कुर्बानी का फायदा उठाए और वो अपनी जिंदगी को संवार कर एक अच्छा और एक सक्सेसफुल इंसान बने। हमारे हाथों में किताबें दे दी गई तो हम इन किताबों को बोझ समझते हैं। मत पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो,
लेकिन कम से कम इतना तो सोच लो कि अगर आज हम वक्त की कीमत को नहीं समझ रहे हैं, अगर हम आज इस पढ़ाई की वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं, तो हम आने वाली जिंदगी में क्या करेंगे। यकीन मानिए, जिसने वक्त की कदर नहीं की, जिसने ये नहीं समझा कि इस वक्त को हमें क्या करना है, उनके लिए वक्त ने पहले से सोच रखा होता है कि उसको इनके लिए या आपके लिए क्या करना है। आज आप वक्त को बर्बाद कर रहे हो ना, वक्त हथियार लेकर खड़ा है आपको बर्बाद करने के लिए। आज आपको जो मिला है मेरे बच्चों, उसकी कदर करो, क्योंकि अगर आप इसकी कदर नहीं करोगे तो ये वक्त, मैंने कहा ना कि हथियार लिए खड़ा है और आपसे पूछेगा कि आपका क्या करना है। हमारे आपके हालात क्यों खराब होते हैं? आपने अपनी कम्युनिटी में, हमारी आपकी कम्युनिटी में आपने ये देखा होगा कि आज भी मोर देन 70% हमारे आपके परिवारों की, 70% से ज्यादा परिवारों की इनकम कितना है? $2, यानी 8 दूनी 16, 166 या 164 रुपए। अब आप मुझे बताइए कि हमारी आपकी कम्युनिटी या हमारे आपके समाज में अगर 70% से ज्यादा लोगों की इनकम 160 या 165 रुपए पर डे होगी, तो वो अपने बच्चों को तालीम कौन सी देंगे? वो अपने बच्चों को खिलाएंगे क्या? अपने बच्चों को पहनाएंगे क्या? ठीक है, हमारी आपकी कंडीशन ये है। अच्छा, क्यों होती है ये कंडीशन? क्यों मैं कह रहा हूं आपसे कि आपके लिए पढ़ाई की इंपॉर्टेंस क्या है? हम जिस गांव में रहते हैं, आज जब घर जाइएगा तो अपने गांव में ऐसे एक बार जायजा लीजिएगा कि आपके गांव में कितने ऐसे लोग हैं जो 40 साल की उम्र के बाद, 25 साल की उम्र के बाद घर पे बैठ गए। और ये भी जायजा लीजिएगा कि साल भर में वो कितने दिन घर पे रहते हैं बगैर कुछ काम किए हुए। कैसे रहते हैं मैं बता रहा हूं आपको। सपोज करिए हमारे आपके बीच का 70% से ज्यादा 80% लोग आज भी हमारे आपके यहाँ क्या है, वो गवर्नमेंट जॉब या तिजारत या इन पेशों से अलग होकर वो क्या करते हैं, ऐसे कारोबार में है, टैक्सी में, ट्रक में, या ऐसे प्रोफेशन में है जिनमें उनका कोई ठिकाना नहीं है कि कब तक वो काम करेंगे। वो क्या करते हैं, एक बार उन्हें गाड़ी मिल गई चलाने के लिए तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने वो मेहनत करेंगे, कमाएंगे लाख, 1.5 लाख रुपए। ठीक है, 3 महीने बाद वो क्या करेंगे, घर पे छुट्टी आएंगे और कम से कम 4 महीना घर पे बैठे रहेंगे। यही तो होता है ना। और जैसे ही उनकी 50 साल की उम्र बीतेगी, कोई हार्ट का पेशेंट हो जाएगा, कोई शुगर का पेशेंट हो जाएगा, किसी को ब्लड प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। यानी उनका शरीर क्या होता है, धीरे धीरे उनका साथ देना बंद कर देता है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो घर बैठ जाते हैं और फिर उनका जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो कमान अपने हाथ में लेता है। फिर वो जाएगा, वही करेगा जो उनके वालिद पहले करते थे। यही तो हो रहा है ना हमारे आपके समाज में। आप जायजा लीजिए, आप मुझे बताइए, आप अगर इस किताब को किनारे रखते हो, आप अगर नहीं पढ़ना चाहते हो, ठीक है, आप सही हो ना, आपका परिवार आपको पैसे दे रहा है ना। आप यकीन रखिए कि चाहे जितने आपके वालिद कमा लें, चाहे जितना पैसा ला लें, लेकिन अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला कि उनके बाद फिर आप ये जान लीजिए कि आपके हालात खराब होने वाले हैं। अल्लाह ना करे हो, मेरी दुआएं हैं आपके साथ, लेकिन कितने दिन तक कौन आपका साथ देगा? आपसे भी तो किसी का एक्सपेक्टेशन होगा, उम्मीदें होगी, और उन उम्मीदों को जब आप पूरा नहीं करोगे, आपके भी माँ बाप आपसे उम्मीद करेंगे कि ना जब वो बूढ़े हों, जब उनके पाँव में ताकत ना हो, उनके शरीर में, उनके जिस्म में ताकत ना हो, तब उनकी लाठी बनो, उनका सहारा बनो। लेकिन आज चूंकि आपको किताबों से लगाव नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप मेडिकल में नीट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। जाहिर सी बात है आप एक आम इंसान बन के आप भी जाओ। नए नए बच्चे, मैं मुशायरों में अभी गया था, फरवरी में गया था। आप जाइए, मुंबई में चले जाइए, आप ऐसे निकल जाइए, आप बैठिए किसी टैक्सी पे और आप पूछ लीजिए, भाई कहाँ के रहने वाले हैं? भाई प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं। अभी अभी इस लॉकडाउन के बाद अच्छे अच्छे प्रतापगढ़ के बच्चे मुंबई में जाके ओला और उबेर टैक्सी चला रहे हैं। हम आप यही करना चाहते हैं। जिम्मेदारियां तो आएंगी दोस्त। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 20 साल बाद, 25 साल बाद आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आएगी, आप आज जैसे ऐश कर रहे हो ऐसे हमेशा करोगे, तो माफ करना, जिम्मेदारियां आनी है। आपके ऊपर जिम्मेदारियां आए, उससे पहले आप अगर जिम्मेदार नहीं बनोगे तो फिर आप तकलीफ उठाओगे।